हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त फर्स्ट क्लास एकदम चकाचक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे ईडी करंट के बारे में। ठीक, हम लोग आज पढ़ेंगे ईडी करंट के बारे में। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा टॉपिक है, मतलब बोर्ड टाइप टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में 5 नंबर में आता है कि ईडी करंट क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज लिखिए, एडवांटेज लिखिए, इस सब उसके बारे में पूरा पूछ देगा। तो 5 नंबर में अगर आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा और उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ईडी करंट होता क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें क्या कि अभी तक हम लोग क्लास 12 के जो भी मतलब कोर्स में जितना भी हो सके उतना हम लोग बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग अभी तक क्लास 12 में 15 से 14 चैप्टर है, इसमें से 7-8 चैप्टर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद EMI पढ़ रहा है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक दिन का चैप्टर ये टॉपिक है, उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक, बात समझ में? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि होता क्या है ईडी करंट। बात में तो आप लोग क्या कीजिए, ईडी करंट स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, वो आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, और शेयर बाद में कर दीजिएगा जब वीडियो आप देख ले, आपको अच्छा लगे तब। ठीक, अगर बाद आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो बाद में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईडी करंट क्या होता है। तो ईडी करंट होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ बल्की कंडक्टर कंटिन्यूअसली चेंजेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश इन दैट कंडक्टर लाइक swelling adler of water due to the electromagnetic induction. Such a type of electric current is known as eddy current. ठीक, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा डिफिनीशन हो गया। समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लिए यहाँ पे एक सीलिंग है, उस पर एक कंडक्टर लटका दिया, हेवी कंडक्टर है, बल्क कंडक्टर है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मूव करवाए। ठीक, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो इसमें क्या होगा, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब लॉजिक समझ में आएगा। एक कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा, कंडक्टर के कारण आसपास से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पे फिर से आते हैं, फिर समझते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ बल्की कंडक्टर कंटिन्यूअसली चेंजेस, एक कंडक्टर है जिसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार कंटिन्यूअसली बदल रहा है। ठीक, एक कंडक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदल रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश इन दैट कंडक्टर, कब, जब इसमें हम लोग करंट छोड़ देते हैं, तब जब इस बल्की कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, करंट छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस बल्की कंडक्टर का कंटिन्यूअसली चेंज करने लगता है। ठीक, लाइक स्वेलिंग एड्रल ऑफ वाटर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये होता क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। बात समझ में है, ये होता क्यों है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होता है, उसके कारण होता है। तो यह किस तरह का बिहेव करने लगता है, तो पानी में, जैसे मान लीजिए एक टब है, उसमें पानी रख दिया और वो उसमें पानी अगर आप इस पर नचा दीजिए, एक बार इस तरह घूमिए, तो वो भौरे की तरह, भौरी कहते हैं गांव में, भौरी की तरह वो घूमने लगता है। तो उसी तरह का बिहेवियर करने लगता है। ठीक, यह कंडक्टर उसी तरह का बिहेवियर इस तरह करने लगता है। वो कंडक्टर क्या करता है, स्विलिंग, वाटर जिस तरह मूव करता है इस तरह एक गोल सा बनाने लगता है। आप पानी के बोतल को इस तरह घुमाइए तो वो क्या करेगा, इस तरह घूमने लगेगा। उसी तरह यह बल्कि कंडक्टर भी मूव करने लगता है। कब, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं तब। और ये क्यों होने लगता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या होता है, such a type of electric current is known as eddy current। और उसी टाइप के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। बात समझ में? उसी टाइप के ईडी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। बात समझ में आया आप लोग को कि कोई भी कंडक्टर, बल्कि कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, उस कंडक्टर के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज करने लगता है। कब, किस प्रोसेस में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में। तो वह किस तरह का बिहेव करने लगता है, स्विलिंग ऑफ वाटर की तरह यह बिहेव करने लगता है। और उस टाइप के ही इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ईडी करंट कहते हैं। बात समझ आए? इसी टाइप को करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं।
तो यह रट्टा में समझने वाला चीज़ है, और रट्टा भी मार सकते हैं क्योंकि अगर बोर्ड में आपको लिख के आना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि एक बल्कि कंडक्टर है, उसमें करंट हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज कर रहा है, और वह इस तरह नचने के लिए नचना शुरू करता है, बिहेव करना शुरू कर रहा है, और वह किसके तरह हो जाता है, पानी में भंवरी नचने लगता है गोल गोल, उसके तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, और कब होता है ये प्रोसेस सारा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के समय ही यह सारा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह के करंट, जो करंट आता है उसी तरह के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। हो गया क्लियर, खत्म। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज। ठीक, आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ईडी करंट। देखिए ईडी करंट हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब कोई भी चीज़ पढ़े तो उसका एडवांटेज पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ ईडी करंट। तो पहला एडवांटेज देखते हैं ईडी करंट का क्या है। इट इज़ यूज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेन विच मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलती है, इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, उस गाड़ी ट्रेन को रोकने में यह काम आता है। ब्रेकिंग मतलब तोड़ने में काम नहीं आता है, रोकने में ईडी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में है कि जो भी ट्रेन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलती है उनको रोकने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका हेल्प लिया जाता है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस फॉर एलवाई फॉर्मेशन। इट इज़ यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस फॉर एलवाई फॉर्मेशन। जो भी एलवाई बनता है उसको इंडक्शन फर्नेस को बनाने के लिए यह क्या होता है, काम आता है। ठीक, इंडक्शन फर्नेस के लिए यह क्या करते हैं, काम आता है एलवाई फॉर्म करने में। कोई भी मेटल का एलॉय बनाते हैं तब यह इंडक्शन फर्नेस के लिए काम किया जाता है, के लिए उपयोग होता है। ठीक, तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग इन गैल्वेनोमीटर। कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग करना हो तो हम लोग ईडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया, कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग करना हो तो यह ईडी करंट हमको काम करता है, हेल्प करता है, उपयोग होता है। चौथा, शाइनिंग मेटल ऑफ द पावर मीटर्स रोटेटेड ड्यू टू इट। शाइनिंग मेटल ऑफ द पावर मीटर्स रोटेटेड बाय इट। जो भी मेटल होते हैं उसको साइन करने में यह क्या करता है, काम करने में आता है। जो भी मेटल होते हैं उसको साइन करने में जो भी मशीन काम आते हैं उसको चलाने में यह क्या होता है, काम आता है। ठीक, तो यह 4 एडवांटेज रहे आपको क्या, ईडी करंट के बारे में। इसको लिखिए, नोट याद कीजिए और बस एग्जाम में लिख के आइए। तो चलिए इसको लिखिए, नोटेड प्लीज। तो एडवांटेज ऑफ ईडी करंट पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट। ठीक, एडवांटेज ऑफ ईडी करंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट। तो आप लोग पहले लिखिए, तब तक हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ ईडी करंट के बाद आप लोग को पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट। डिसएडवांटेज क्या है, तो ईडी करंट का डिसएडवांटेज ये है कि एनर्जी बहुत लॉस होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत लॉस है। ऐसा कहा है एनर्जी इसमें बहुत लॉस क्यों होता है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा कंडक्टर रहता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा होता है। द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू इट ऑफ द बल्की कंडक्टर टू रेड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू इट। अब जब एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एनर्जी का लॉस कम करना है। अब एनर्जी का लॉस कम करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ उसमें तिक्रम करेंगे। अब कौन सा तिक्रम करेंगे समझते हैं। ठीक, the energy loss due to it, the bulky conductor must be cut into finger like structure comb shaped fashion। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब बल्कि कंडक्टर को क्या करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बदलेंगे या
कंघी वाला स्ट्रक्चर में हम लोग फॉर्म करेंगे, कंघी वाला स्ट्रक्चर में हम लोग फॉर्म करेंगे, ठीक, बनाएंगे उसको। जो बल्कि कंडक्टर होगा उसको कंघी वाला, बीच में गैप फिर कंडक्टर, बीच में गैप फिर कंडक्टर। इसमें देख रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, गैप है फिर बीच में है, गैप है फिर बीच में, तो ये कंडक्टर बना देंगे, कंडक्टर को इसी तरह हम लोग बना देंगे कंघी की तरह। तो यह एडी करंट की तरह काम, एडी करंट के लिए काम करेगा और सारा चीज करेगा। और इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस भी बहुत कम होगा। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं कि देखिए, ये कंडक्टर गैप, कंडक्टर गैप, कंडक्टर गैप। तो इसमें मतलब बल्कि कंडक्टर को हम काट के उसमें हम शेप बना के इसको हम मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, 5 उंगली वाला टाइप, या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कंघी की तरह हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना दिए। इससे क्या होगा, इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड होगा जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बहुत कम लगेगा, और बहुत इलेक्ट्रिक करंट कम लगेगा तो एनर्जी ऑब्वियसली कि कम लगेगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज था, लेकिन इसको सही किया जा सकता था, तो इसीलिए हम इसको सही किए हैं, या और साइंटिस्ट लोग सही किए हैं। तो एडी करंट क्या होता है बता दिए, एडवांटेज क्या होता है एडी करंट का बता दिए, डिसएडवांटेज क्या होता है वो भी बता दिए कि एनर्जी लॉस होता है, और डिसएडवांटेज को सही कैसे करना है वो भी बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दी नेक्स्ट वीडियो कम, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो हम और जल्दी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए और ये फिगर बनाइए, ठीक। बाय, सी यू, टाटा, नोटिस प्लीज।